एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। एपीजे अब्दुल कलाम अपने कार्यों, व्यवहार और अपने ज्ञान के लिए आज भी हर वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो एक सीधे, ईमानदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। स्टूडेंट के लिए उनके दिल में हमेशा से एक खास जगह थी। उनका मानना था कि शिक्षा और शिक्षित लोग ही समाज को बेहतर बना सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी से बहुत आगे बढ़ाया। उनका योगदान कभी भी भुलाया जा नहीं सकता। उनके जीवन के बारे में जानना हम सभी के लिए गर्व की बात है। आज की इस एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी हिंदी के जरिए हम आपको उनके जीवन के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जो आपको जरूर जाननी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1932 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। वो एक तमिल मुस्लिम परिवार से थे। मृत्यु के समय उनकी उम्र 83 साल थी। अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुल आबदीन मारकयार था। उनके पिता नाव चलाने का काम करते थे और साथ ही वो मस्जिद में इमाम के रूप में भी काम करते थे। उनकी माँ आसियम्मा एक हाउसवाइफ थी। अब्दुल कलाम अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई में ज़्यादा खास नहीं थे और उनके अंक भी साधारण से आते थे, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। वो देर रात तक जाग के पढ़ाई करते थे। अब्दुल कलाम अपना ज़्यादा समय गणित सीखने में बिताते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूल शिक्षा स्वाल्ट हाई स्कूल रामापुरम से पूरी करी। इसके बाद 1954 में कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएट की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से मान्यता प्राप्त कॉलेज था। 1955 में अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कैरियर वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ था। अब्दुल कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत एक वैज्ञानिक के रूप में करी, लेकिन वो शुरुआत में वैज्ञानिक नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने क्वालिफायर एग्जाम भी दिया, लेकिन उसमें उनकी 9वीं रैंक आई और उस वक्त इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के लिए सिर्फ 8 पोस्ट ही खाली थे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में शामिल हो गए। DRDO में उन्होंने अपने काम की शुरुआत छोटे होवरक्राफ्ट की डिजाइन बनाने से शुरू की। उन्हें ये काम कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा और उन्होंने DRDO की नौकरी छोड़कर विक्रम साराभाई के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को ज्वाइन कर लिया। 1969 में अब्दुल कलाम का तबादला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में हो गया, जहां उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइल के विकास सहित भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रक्षा प्रौद्योगिकीकरण में भारत की आत्मनिर्भरता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर SLV थर्ड डॉक्टर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV तृतीय के परियोजना निर्देशक के रूप में कार्य किया, जिनके द्वारा 1980 में भारत के पहले उपग्रह रोहिणी का सफल प्रक्षेपण किया गया। 1970 और 1990 के दौरान अब्दुल कलाम ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और SLV थर्ड प्रोजेक्ट्स को एडवांस करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम किया। उनके प्रयासों के कारण ही इन 2 प्रोजेक्ट्स ने शानदार सफलता हासिल की। 1970 में एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट व्लेन के नाम से चल रही 2 परियोजना का कार्यभार भी संभाला। इन प्रोजेक्ट का उद्देश्य सफल SLV कार्यक्रम की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करना था। हालांकि इन 2 प्रोजेक्ट को करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कलाम के प्रभारी रहते हुए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इन 2 एरोस्पेस परियोजना के लिए गुप्त रूप से धन मुहैया कराया।
जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक कलाम ने प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव के पद पर रहकर अपनी सेवा दी। भारत के राष्ट्रपति 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले पहले वैज्ञानिक और पहले अविवाहित व्यक्ति बने। अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति के चुनाव में 9,22,884 वोट हासिल करके अपने अपोजिशन में खड़े लक्ष्मी सहगल के 1,07,366 वोट को पार कर लिया। उन्होंने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शिक्षा, युवा विकास और देश के विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। अपने व्यवहार और मिलनसार स्वभाव के कारण उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता था। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति के बाद अब्दुल कलाम ने एक गेस्ट टीचर के रूप में स्टूडेंट्स को शिक्षा दी। APJ अब्दुल कलाम ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर सहित भारत के कई प्रतिष्ठित संस्थाओं में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। अब्दुल कलाम ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विषय पढ़ाया और साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में अन्य टेक्नोलॉजी कोर्स भी पढ़ाई। अब्दुल कलाम अवार्ड। अपने जीवन काल में APJ अब्दुल कलाम को उनके कार्यों को साइंस में दिए गए योगदान के लिए कई सारे पुरस्कार और सम्मान मिले। पहला, भारत रत्न। डॉक्टर अब्दुल कलाम को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। पद्म विभूषण। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1990 में APJ अब्दुल कलाम को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी पुरस्कार। 1997 में डॉक्टर कलाम को राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत में राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को मान्यता देता है। वान बोर्न पुरस्कार। डॉक्टर कलाम को अंतरिक्ष अनुसंधान और मिसाइल विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल स्पेस सोसाइटी से प्रतिष्ठित वान बोर्न पुरस्कार मिला। ऐसे ही अब्दुल कलाम को और कई सारे अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्हें भारत की जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, उन्हें कभी शादी नहीं की और आजीवन कुंवारा रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को 83 साल की उम्र में निधन हो गया। मेघालय में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में स्पीच देते समय उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। APJ अब्दुल कलाम की संपत्ति। अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से जीने में बिता दिया। उनके लिए देश सेवा, शिक्षा का प्रसार और देशवासी के लिए कुछ करना ही उनकी संपत्ति थी। कलाम साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं थी, न फ्रिज, न कार, न AC। अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद उनके पास से 2500 किताबें, एक घड़ी, कुछ कपड़े और एक जूते ही मिले। आई होप APJ अब्दुल कलाम की सच्ची जीवन कहानी से आपको उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही और भी सफल लोगों की जीवनी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।